बद्रीनाथ धाम से लगभग 10 किलोमीटर की ऊपरी में एक ऐसा जगह जो साक्षात विष्णु भगवान जी और महादेव जी को भी समर्पित है। दोनों की ऐतिहासिक कहानी यहाँ पर विराजमान है, जहाँ से निकलती है खूबसूरत ऋषि गंगा और साथ ही नीलकंठ पर्वत, जहाँ पर महादेव जी साक्षात विराजमान हैं। और इसी रास्ते में पड़ता है विष्णु चरण पादुका। जब विष्णु भगवान जी स्वर्ग लोक से धरती लोक में आए थे और पहला चरण स्पर्श उनका इसी जगह पर हुआ था। तो देखिए पूरा ग्लेशियर है ये और इसके अंदर से ऋषि गंगा निकल रही है। मेरे सामने हिमस्खलन का ये पूरा का पूरा जो पार्ट दिख रहा है आपको, तो दूसरा पैर यहाँ पर है, ये देखिए। तो गुप्त गंगा है। बद्रीनाथ से 10 किलोमीटर की दूरी में नीलकंठ पर्वत के दर्शन भी बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। तो आज का मेरा ट्रैक होने वाला है बद्रीनाथ धाम से सीधे आगे की ओर, नीलकंठ पर्वत की ओर, विष्णु चरण पादुका की ओर। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार और प्रणाम। स्वागत है देव उत्तराखंड के चमोली जिले के बद्रीनाथ धाम के इन खूबसूरत वादियों से। बद्री विशाल जी के दर्शन तो हो गए थे और साथ ही अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से विष्णु चरण पादुका पे, जहाँ पर विष्णु भगवान जी के चरण है, साथ में गुप्त गंगा भी है, ऋषि गंगा है और नीलकंठ पर्वत भी है। तो वहाँ का मेरा ट्रैक है और यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी में नीलकंठ पर्वत है। तो चलिए आज का ट्रैक शुरू करते हैं। साथ ही बद्री विशाल से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आपके जितने भी मन्नतें हैं वो सारी पूर्ण हो बहुत जल्दी ही। खूबसूरत सा ये नज़ारा है, सारे के सारे लोग यहाँ पर आते हैं। जय बद्री विशाल। तो इस ट्रैक को काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं, चाहे बूढ़े लोग हो या छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो। रास्ते में दोस्तों आपको मिलेगा हनुमान गुफा। तो ये पूरा का पूरा हनुमान गुफा है, देख सकते हैं। तो यहाँ से लेके पूरा का पूरा एक गुफा है। तो जब हनुमान जी इधर साइड आए थे तो इस गुफा में उन्होंने थोड़ा बहुत रेस्ट किया था, तभी जाके इसका नाम हनुमान गुफा है। यहाँ से देखिए पूरे पहाड़ों में से बर्फ़ पिघल के नीचे इस प्रकार से नदी का रूप ले रही है। और सामने का जो ये पर्वत आपको दिख रहा है ये आपका उर्वशी पर्वत है और रास्ता जो है यहाँ से जाता है नीलकंठ का और साथ में विष्णु चरण पादुका की ओर। बहुत सारे यहाँ पर देवदार के पेड़ लगा रखे हैं, साथ में यहाँ पर चीड़ के पेड़ भी बहुत सारे लगा रखे हैं। तो अभी तो अपना सफ़र बहुत ऊपर होने वाला है। नीलकंठ पर्वत तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो आजकल तो यहाँ पर इतने सारे पेड़ लगा रखे हैं, ये देखिए। कुछ ही सालों के बाद जब पूरे के पूरे पेड़ बड़े हो जाएंगे ना, तो ये वाला जो जगह है ना एकदम बहुत बड़ा लगेगा भाई, पूरा विशाल घनघोर जंगल लगेगा। तो नीलकंठ वाले रास्ते में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा गुप्त गंगा, जो कि इसके अंदर है। तो चले चलते हैं। और यहाँ से जो चरण पादुका है, विष्णु चरण पादुका, वो यहाँ से 500 मीटर की दूरी में है। तो पहले शूज खोल लेते हैं। गुप्त गंगा है जो कि अंदर अंदर से आती है, एकदम गुप्त होके छुप के। तो मैं तीसरे बार में यहाँ पर आ रहा हूँ गुप्त गंगा में। पूरे गुफा टाइप का है, तो गंगा दर्शन आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। हर हर महादेव। तो ये गुप्त गंगा है दोस्तों, जो कि बहुत अंदर से निकलती है एकदम गुप्त होके। साथ ही दोस्तों ये एकदम दिव्य शिवलिंग भी है। बद्रीनाथ धाम अगर आप लोग आते हैं ना, तो विष्णु चरण पादुका वाले रास्ते में, नीलकंठ वाले रास्ते में तो गुप्त गंगा है। तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं और बड़े करके गंगा मैया के दर्शन कर सकते हैं भाई। तो मेरे तो दर्शन हो गए हैं। सामने बड़े बड़े चट्टानों से सारा का सारा बर्फ आ रखा है, नीचे पिघल रहा है और इसी के बीच में से आ रही है ऋषि गंगा। यहाँ साइड से आपका नीलकंठ पर्वत का रास्ता। यहाँ से भी देखिए खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा है नारायण पर्वत का। साथ में यहाँ पर आप लोग मेडिटेशन भी कर सकते हैं। और पॉलीथीन का प्रयोग तो इतने खूबसूरत से जगह में बिल्कुल भी नहीं करना है, बाकी यहाँ पर मेडिटेशन कर सकते हैं। सामने है विष्णु चरण पादुका वाला खूबसूरत सा जगह। पूरे बर्फ में पूरे ब्लैक ब्लैक कलर लग रखे हैं, पूरा धूल हो रखा है, तो कितना अजीब सा लग रहा है।
बाकी जी चतुर्मास में यहाँ पर बहुत ज़्यादा विशेष यज्ञ होता है। सामने आप लोग देखेंगे तो एक हवन दिख रहा होगा, तो इसी हवन पर चतुर्मास में बहुत बढ़िया यज्ञ होता है। और यहाँ पर लिखा है नर सेवा नारायण सेवा, और सारे लोग जो हैं यहाँ पर घूमने के लिए आ रखे हैं। अब यहाँ से नीलकंठ की दूरी है 7 किलोमीटर। तो पिछले बार तो हम लोगों ने यहाँ पर तुलसी अदरक की चाय पी थी, यहाँ पर रखा था, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ नहीं है। चलो ख़त्म हो गया होगा, वरना बहुत बड़े था भाई। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे। तो जब मैं ये वाले एरिया में आता हूँ तो मुझे अपने पुराने टाइम का याद आता है, जब मैं यहाँ पर ट्रैवल कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने यहाँ पर मस्ती करी थी। 2 दोस्त और थे मेरे साथ, तो मैं तभी हर साल यहाँ पर आते रहता हूँ। ये जगह मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी जी यहाँ पर लिखा है कि जूते चप्पल यहीं पर ही उतारने हैं। चलो जी जूते खुल गए हैं, अब यहाँ से पैदल चलते हैं। बाकी बार बार नोटिस में बताया जाता है कि इस जगह को पूरा का पूरा साफ़ सुथरा रखना है, ठीक है। बाकी चलो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। एक खूबसूरत सा शिला है यहाँ पे, और यहाँ पर देखेंगे तो विष्णु भगवान जी का एक पादुका है, एक यहाँ पर है, एक पीछे है। तो कितना बढ़िया लग रहा है। जब वो यहाँ बद्रीनाथ में आए थे तो पहला पैर उनका यहीं पर ही पड़ा था। बद्रीनाथ धाम से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी में आपका विष्णु चरण पादुका है। तो ये कहावत है कि जब विष्णु भगवान जी पहली बार स्वर्गलोक से धरती लोक में आए हुए थे तो पहला जो चरण है उनका यहीं पर ही पड़ा हुआ था। एक चरण यहाँ पर है तो एक चरण इनका पीछे पे है। तो ये बहुत बढ़िया नज़ारा होता है, बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। तो बद्रीनाथ धाम अगर आप लोग आते हैं तो विष्णु चरण पादुका के दर्शन भी आप लोगों को करना चाहिए। तो एक पैर तो नीचे पे था विष्णु भगवान जी का चरण, तो दूसरा पैर यहाँ पर है। ये देखिए एक चरण यहाँ पर है, ये दायां वाला चरण है। तो देखो भाई कितना ज़्यादा अद्भुत ये लग रहा है। तो आप लोगों को इनके दर्शन ज़रूर करना चाहिए। जय बद्री विशाल। बाकी जी यहाँ पर दान पात्र है, तो आप लोग यहाँ पर दान दक्षिणा भी कर सकते हैं। तो पूरा इसको याद रखा है, क्योंकि भाई कभी भी किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए। ये नदी आपकी है ऋषि गंगा, जो कि नीलकंठ पर्वत से आती है, ग्लेशियर से। देखो पूरा का पूरा कितना ज़्यादा प्यारा ये नदी लग रहा है। धीरे धीरे नीलकंठ के पहाड़ियाँ खुलने में लगी हुई हैं। काश एक बार खुलेगा ना तो भी नज़ारे बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, वरना वहाँ पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे हम लोग चौराबाड़ी वाले एरिया में गए थे ना केदारनाथ में, तो उसी प्रकार के फूल भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। नीलकंठ पर्वत से ये वाली नदी आती है जिसे ऋषि गंगा कहते हैं। पूरा बर्फ इतना ज़्यादा है कि अंदर अंदर से भाई नदी आ रही है, और साथ ही ये नदी पूरी की पूरी नीचे जाके अलकनंदा नदी से इसका संगम होता है। तो देखिए पूरा ग्लेशियर है ये, और इसके अंदर से ऋषि गंगा निकल रही है। तो मेरे आंखों के सामने पूरा ये धंस गया भाई। ये अभी अभी पूरा हो रखा है ये भाई साहब, मैं फंस गया यहाँ पे। जैसे शाम ढलने को आई तभी जाके यहाँ पर नीलकंठ पर्वत के दर्शन भी हो रहे हैं। तो ये देखिए नीलकंठ पर्वत बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो सामने पीछे है भाई नीलकंठ पर्वत, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। देखिए छोटे छोटे चीज़ों में भी इस प्रकार से चीज़ें हैं, और पत्थरों से 7 स्टोन बना रखा है। चलते हैं बद्रीनाथ धाम की ओर, और नीलकंठ पर्वत के दर्शन भी हो गए हैं। अभी शाम के समय में विष्णु चरण पादुका जी के दर्शन भी हो गए हैं। बद्रीनाथ धाम 4 धामों में मुख्य धाम माने जाते हैं। साक्षात विष्णु भगवान जी के दर्शन आपको यहाँ पर हो सकते हैं। बद्रीनाथ धाम के अलावा यहाँ पर अनेक जगह हैं जहाँ पर आप लोग अपनी यात्रा कर सकते हैं। साथ ही नीलकंठ पर्वत की खूबसूरती यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ऋषि गंगा यहाँ से बहती है, साथ में विष्णु चरण पादुका भी यहाँ पर विराजमान है, और साथ ही पंचधाराएँ यहाँ पर मौजूद है। नर नारायण पर्वत यहाँ पर स्थित है, नारद कुंड यहाँ पर है, और तप्त कुंड यहाँ पर है।
तो आप लोग हर किसी की यात्रा यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी जी यहाँ से देखिए पूरा का पूरा जो बद्रीनाथ धाम है वो डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। तो नीलकंठ पर्वत और विष्णु शरण पादुका के दर्शन हो गए हैं, आप लोगों ने भी देख लिया होगा। बाकी जी इस बार ब्लॉग ऐसे ही बना क्योंकि अकेले था तो थोड़ा बहुत ऐसे ही दिक्कतें हो गई थी, स्टैंड भी नहीं था मेरे पास, तो माफ़ कर देना मुझे। और मिलते हैं आपको कल माणा वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, बाय बाय आप सभी लोगों को।